जय हिंद भाई और बहनों, स्वागत है हम मेरे चैनल पे फिर से आप सबका। आज इस वीडियो में मैं बस एक स्टोरी के साथ शुरू करने वाला हूँ इस वीडियो को। तो ये कहानी है जब मैं वो 1 साल की ट्रेनिंग काट के मैं घर गया था वापस। बहुत रिलेटिव से मुलाकात हुई थी। ठीक है। मैं मतलब घर गया था ओटीए की 1 साल की ट्रेनिंग काट के। फिर ऐसे कोई फैमिली फंक्शन में गया था तो बोले भाई अच्छा, अब तो पता ही चल गया था पूरे फैमिली में कि मैं हूँ ट्रेनिंग में हूँ किसी ट्रेनिंग में इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। किसी ट्रेनिंग में हूँ मैं। फिर उनको लोगों को बस क्या है, एनडीए पता था बस है, ठीक है। मैं बोला बेटा कैसी चल रही है एनडीए की ट्रेनिंग, हाँ मजा आ रहा है। मैं बोला मामी जी मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम में हूँ। हाँ हाँ वही एनडीए। मैं बोला मामी जी मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम में, वो थोड़ा हाँ अरे एनडीए एक ही बात है क्या है भाई। वो तब मतलब देख भाई, अब वो है जो है क्योंकि टेक्निकल एंट्री स्कीम बहुत ज्यादा नहीं एंट्री और एनडीए थोड़ा बहुत मतलब वो ब्रांड वैल्यू बन रखा है। और क्यों नहीं बनेगा ही ना भाई, क्योंकि एनडीए तो भाई 1950 से बना रहे ऑफिसर्स हम। टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले 2000 2001 से ही आए हैं। तो वही है भाई, ये था। मैं इस स्टोरी का मतलब यही है, मैं ये बोल रहा हूँ ना, टीएस के बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है लोगों को, किसी को भी नहीं है ऑलमोस्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग, हम बहुत लोग ऐसे फेडअप हो चुके हैं मेरे कोर्समेट जो थे जब हम मेरे टाइम पे, कि भाई कोई पूछता है कि भाई कौन सी एंट्री क्या है तो हम कोई बोल देता है, कोई बात काट देता है ना कि एनडीए वाला ये बंदा एनडीए का है या कुछ बोल देंगे कि हाँ तो एनडीए एक ही बात है, तो ये लोग दे डोंट केयर टू एक्सप्लेन ऑल्सो। फिर ठीक है भाई, जो सोचना है सोचो, करो एक्सप्लेन भाई, तुम ही करोगे एक्सप्लेन तभी तो बढ़ेगी अवेयरनेस। तो यही है भाई इस वीडियो का मोटिव। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा टेक्निकल एंट्री स्कीम होती क्या है। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम ये है कि भाई 10+2 एंट्री है, वो भी एनडीए की तरह, बट इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होता। और उसमें एनडीए में रिटर्न एग्जाम होता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम में क्या होता है, तुम्हारा 12th क्लास के मार्क्स, हमारे टाइम पे ऐसा था 12th क्लास के मार्क्स देखते थे, कट ऑफ डिसाइड होता था, उस कट ऑफ से ऊपर जो भी आता है, जिसका भी आता है स्कोर, वो एसएसबी के लिए उसका कॉलेज कहा जाता है। अब जेई मेंस जेई मेंस का परसेंटाइल जो है वो भी एक कट ऑफ का माध्यम है, और 12th क्लास का परसेंटेज का भी, ये दोनों का कट ऑफ क्लियर होता है तो यू आर एलिजिबल फॉर एसएसबी। तो ये एक तरह से विदाउट रिटर्न वाली एंट्री है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वैकेंसीज भी कम है। टेक्निकल एंट्री स्कीम में जस्ट 90 वैकेंसीज हैं, लाइक, और टेक्निकल एंट्री स्कीम में 85 या 82% है, जो बहुत लोग पर तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के एसएसबी में भीड़ आती है बहुत ज्यादा। मतलब स्क्रीनिंग भी इतना होता है कि स्क्रीनिंग का जो रेशियो होता है वो ऐसा 1:10 वाला सीन हो जाता है। मेरे टाइम पे 340 कुछ लोग आए थे मेरे एसएसबी के बैच में, और उसमें से 27 स्क्रीनिंग हुए थे, ठीक है, जिसमें मैं एक था। तो मैं बता रहा हूँ यही डिफरेंस है टेक्निकल एंट्री स्कीम और एनडीए में, एज पर एंट्री कैसी होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ टेक्निकल एंट्री स्कीम में ट्रेनिंग कैसे होती है और एनडीए में ट्रेनिंग कैसे होती है। एनडीए का तो सबको पता ही है, ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं है। 3 साल एनडीए, अगर तुम एयरफोर्स कैडेट हो एएफए, आर्मी कैडेट हो आईएमए, नेवी कैडेट हो आईएनए, ठीक है, 3 साल के बाद 1 साल। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम के ट्रेनिंग में ये होता है कि पहले, अभी ऐसा हो रहा है कि सीटीडब्ल्यू तुम्हें मिलती है, 3 सीटीडब्ल्यूज होती हैं, एक एनसीएमई सिकंदराबाद, एक सीटीडब्ल्यू एमसीटी मऊ जो इंदौर के पास है, सीटीडब्ल्यू सीएमई पुणे। तो ये 3 जगह तुम्हारी पहले 3 साल की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फिर तुम वहां ट्रेनिंग करने के बाद 1 साल, जो भी ये आर्मी का ही एंट्री है ओनली, तो 1 साल तुम आईएम में जाओगे और आईएम से तुम्हारी पासिंग आउट होगी। तो ये होगी 4 साल की ट्रेनिंग, ठीक है। पहले ये होता था कि पहले तुम ओटीए गए जाते थे, वहां तुम्हारी 1 साल की ट्रेनिंग होती थी। फिर 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद तुम 3 साल सीसीडब्ल्यू आते थे, तो वहां से तुम्हारी बीटेक वाली ट्रेनिंग शुरू होती थी, मतलब तुम बीटेक तुम्हारी सीसीडब्ल्यू से शुरू होती है। फिर तुम 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब तुम टोटल जब 4 साल हो जाएंगे, फिर तुम ऑफिसर बन जाओगे। एज ए स्टूडेंट ऑफिसर तुम रिस्पेक्टिव सीटी डब्ल्यूज के, मतलब एमसीएमई के कंटोनमेंट में ही पोस्टेड रहोगे और अपनी बची 1 साल की बीटेक डिग्री कंप्लीट करोगे एज ए स्टूडेंट ऑफिसर, जिसे कहते हैं हम पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग। तो एक्चुअली टीएस एंट्री 5 साल की हुआ करती थी, 1+3+1। इंडिया ऐसा है 3+1। अब सीटीडब्ल्यू मतलब टेक्निकल एंट्री स्कीम को भी 3+1 बना दिया है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंडिया और टीएस एंट्रीज में। और टेक्निकल एंट्री स्कीम का भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला है, टीएस 53 का।
और बहुत सारे मिथ्स हैं टीएस को लेके कि क्या क्या कहते हैं, बोलते हैं कि इनका जल्दी, इंडिया वालों का जल्दी प्रमोशन वगैरह टीएस का। वो भाई बहुत, वो एक मिथ है भाई। मैं बता दूं, मैं खुद मतलब देखा है, मैं खुद TS42 का हूँ। मेरे टीएस के जो फेटर्निटी प्रेडिसेसर्स हैं मेरे, उनको मैंने देखा है। तो आई नो, सो बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे से तुम कमेंट में मेरे से पूछ भी सकते हो सारे टीएस का क्या सीन है और इंडिया का क्या सीन है। जो भी तुम मिथ सुन रहे हो उसको मानो मत। ऑफ लाइक फैक्चुअल चेक करो भाई, फिर ही तुम मानो उस चीज को, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। तो वही बोल रहा हूँ भाई। तो यही था मेरा इस वीडियो का मोटिव कि मैं टीएस का समझाऊं लोगों को, टीएस का अवेयरनेस बढ़ाऊं, क्योंकि टीएस पता नहीं है लोगों को, क्योंकि टीएस बहुत यू नो थोड़ा लेटेस्ट एंट्री है, यंग एंट्री है। इट स्टार्टेड इन 2000। ठीक है, TS1 वर पास्ड आउट इन 2004 सबसे पहले। ठीक है, TS1 पायोनियर्स कोर्स का नाम था। सो अभी TS53 का नोटिफिकेशन आया, तो इट्स डूइंग वेल। तो वही है भाई, इस वीडियो का यही था कि भाई बताऊं कि टीएस का अवेयरनेस फैलाना है, और नथिंग मच। और भाई अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच भाई। तुम लोग बस मेरे को कुछ भी और पूछते रहना, अगर मेरे वीडियोस किसी को भी किसी तरह से भी, अगर मतलब कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में मदद कर रहा है, किसी एक के लिए भी लाइफ थोड़ा चेंज कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और मेरे को लोग बोलते हैं हो रही है, तो इट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच भाई लोग। जय हिंद।